हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है व्हाट इज़ द आरओआई ऑफ गूगल एड इन 2025। ठीक है गाइस, तो ये जो है गाइस वीडियो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एज अ मार्केटर के लिए, अगर आप एज अ मार्केटर हैं या फिर कोई बिजनेस ओनर हैं जो अपने अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं गाइस, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप कोई स्टूडेंट हैं या एज अ मार्केटर हैं, डिजिटल मार्केटर्स हैं या गूगल एड एक्सपर्ट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को गाइस अच्छे से देखिएगा, तभी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2025 में गूगल एड से आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे बदल रहा है और इसे कैसे मैक्सिमाइज किया जा सकता है गाइस। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले बेसिक जो है हमारा आरओआई आरओआई और रॉस फंडामेंटल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करेंगे, आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग देंगे। मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी मार्केटर जो है ना, इसमें कंफ्यूज होते हैं कि आरओआई और रॉस फंडामेंटल्स में क्या बेसिक डिफरेंस है। इसमें काफ़ी लोग, मैंने देखा है कि इसमें कन्फ्यूजन्स रहते हैं। तो आज चलिए देखिए, और ये आपका ये कन्फ्यूजन आज मैं क्लियर करता हूँ। तो गाइस, जैसा आपको यहाँ पर देख रहे हैं आरओएस दिख रहा है, आपको आरओआई दिख रहा है, सॉरी। तो इसका जो बेसिकली ये आपका रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी। करेक्ट? यानी कि अगर आपकी कोई कंपनी है ना, मान लीजिए कि आपने उसमें 1 लाख रुपए जो है 1 लाख रुपीज़ आपने क्या कर रखा है, आपने इन्वेस्टमेंट ले रखी है। ठीक है, जिसमें आपका क्या आ गया, आपकी सैलरीज इंक्लूड हो गई, आपका रेंट इंक्लूड हो गया, एवरीथिंग सब कुछ आपका इंक्लूड हो गया, तो उसे हम कहेंगे आरओआई। ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें करने के बाद आपका जो बचेगा वो होगा आपका आरओआई। सारी चीज़ें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। उसके बाद गाइस, दूसरा है, सिंपल सा है हमारा रॉस, जिसको हम आरओएस बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रॉस। ये होता है आपका बेसिकली रिटर्न ऑन एड स्पेंड। तो बेसिकली गूगल एड्स में या कोई भी एडवर्टीजमेंट में आप अगर जो भी बजट अपना आप लगाते हैं और उसके बाद को उसमें स्पेंड करने के बाद जो भी आपका रेवेन्यू आता है उसको हम बोलते हैं रॉस। यानी कि आप सामने देख सकते हैं, इसका फॉर्मूला है रॉस निकालने का, और ये बेसिकली एड कैंपेन एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है। करेक्ट? और इसमें एक चीज और देखिएगा, तो ये तो हमने आपको बता दिया, बेसिक सा बता दिया आरओआई और रॉस के बारे में। शायद आपको ये अभी जाके क्लियर हुआ होगा। अगर आप नीचे, जैसे हमने यहाँ पे नीचे एक स्टेप में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है यूज आरओएस। आपको कब करना है? अगर आप सिर्फ अपने ऐड का पावर को देखना चाहते हैं। करेक्ट? तब तो हम रॉस का यूज करेंगे। अगर आप जो है ओवरऑल हेल्थ ऑफ योर बिजनेस को देखना चाहते हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, आरओआई निकालेंगे। करेक्ट? तो आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये जस्ट एक बेसिक डिफरेंस था। आगे जाके हम इसमें, या अभी मैं आपको एक एग्जांपल में आगे जाके अगली स्लाइड में आपको मैं क्लियर एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा। उससे क्या होगा ना, आपका ये जो फंडामेंटल है ना, ये और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो बढ़ते हैं गाइस, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर क्या है कि जो आरओआई होता है वो, वाई देयर इज नो यूनिवर्सल आरओआई स्टैंडर्ड, मतलब एक आरओआई क्यों नहीं होता है यूनिवर्सल? बिकॉज गाइस, इसमें ना कोई भी यूनिवर्सल आरओआई परसेंटेज नहीं है। अलग अलग इंडस्ट्री में आरओआई ड्रामेटिकली चेंज करता है। बेसिकली यूनिवर्सल इसलिए नहीं है क्योंकि हर इंडस्ट्री का आरओआई अलग होता है। चाहे वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, चाहे वो आपकी सर्विस बेस्ड कंपनी हो, वट एक्स वाई जेड, हर कंपनी का जो आरओआई होता है वो डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पर ये सारे फैक्टर्स हैं गाइस। आप जैसे पहला देख सकते हैं, क्या है पहला? देखिए, टाइम फ्रेम मैटर्स। टाइम फ्रेम मैटर्स करता है। बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, जैसे आपके क्या होते हैं, दो तरीके के बिजनेस होते हैं। करेक्ट? होते हैं, एक होता है आपका शॉर्ट टर्म
यानी कि जो शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है कस्टमर। एक होता है आपका लॉन्ग टर्म आरओआई, लॉन्ग टर्म आरओआई, एक होता है शॉर्ट टर्म आरओआई। शॉर्ट टर्म आरओआई बेसिकली क्या होता है, ये बी टू सी को रिप्रेजेंट करता है, और लॉन्ग टर्म आरओआई जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, बी टू बी को रिप्रेजेंट करता है। आप ऐसे समझिए इसको, क्योंकि बी टू बी में क्या होता है आपका, मे बी इट टेक 1 मंथ, मे बी इट टेक 6 मंथ, और मे बी इट टेक 1 ईयर, करेक्ट, बातचीत वगैरह करने में, सारी चीजें करने में। तो बी टू बी का तो ये फंडा है। और बाकी जो बी टू सी का होता है वो क्या होता है आपका, इंस्टेंटली उसका आपको आरओआई पता चल जाता है, ठीक है। तो उसके बाद पहला फैक्टर तो ये था गाइस। उसके बाद आते हैं आप दूसरे फैक्टर। जो दूसरा आपका जो फैक्टर है वो है आपका, क्या है, कंपटीशन मार्केट ट्रेंड, ठीक है गाइस। कंपटीशन मार्केट ट्रेंड यानी कि आपका जो है ना एड कॉस्ट, करेक्ट। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं, लेजर लाइट देख सकते हैं, ठीक है गाइस। ये जो है, जैसे ये है कंपटीशन एंड मार्केट ट्रेंड में आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, एड कॉस्ट और आरओआई, ठीक। बेसिकली क्या है कि अगर आपका कंपटीशन हाई होता है तो होप कि आपका जो कीवर्ड सीपीसी आएगी, एड कॉस्ट आएगी, वो क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। क्यों, कंपटीशन ज़्यादा होगा तो आपकी बिडिंग भी ज़्यादा कॉस्टली आएगी, तो हो सकता है उस केस में आरओआई आपका कम आए। अगर इन केस कंपटीशन कम होता है तो उस केस में आपकी बिडिंग कम आएगी, और हो सकता है उस केस में आरओआई आपका इंक्रीज हो जाए। तो ये डिपेंड करता है आपका कंपटीशन पे, मार्केट ट्रेंड पे डिपेंड करता है आरओआई, ओके। और तीसरा आता है गाइस आपका प्रॉफिट मार्जिन मैटर्स करता है, हाई वर्सेस लो मार्जिन में। बेसिकली क्या होता है, किसी में कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है जिसमें आपका कॉस्ट ऑफ मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, और किसी प्रोडक्ट में आपका क्या होता है, कॉस्ट ऑफ मार्जिन क्या होता है, बहुत कम होता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई 5 रुपये का आपका प्रोडक्ट है, हो सकता है उसमें आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है सिर्फ 2 रुपये है, या हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्ट प्राइस है वो है आपका 10 रुपये का, बट उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन है 90 रुपीज़, तो ये आपका हाई मार्जिन हो गया। तो इस फैक्टर में भी डिपेंड करता है आरओआई आपका। उसके बाद आता है गाइस कन्वर्जन रेट, डिफर करता है कि किस कंपनी का और किस प्रोडक्ट का बेसिकली क्या होता है, कन्वर्जन रेट होता है। किसी का कन्वर्जन रेट होता है आपका 3, किसी का 5 और किसी का 10, करेक्ट। इसी के बीच में ये लाई करता है गाइस, ठीक है। जैसे इसमें डिपेंड करता है आपके वेबसाइट डिमांड्स और ट्रस्ट, बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद गाइस आता है कॉस्ट स्ट्रक्चर वेरीज, यानी कि सीपीसी, एड स्पेंड, ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। सीपीसी किसी में हाई आता है, किसी में लो आता है। तो एवरी बिजनेस क्या है आपका डिफरेंट है, इंडस्ट्री और ऑडियंस और ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि देयर इज नो यूनिवर्सल आरओआई स्टैंडर्ड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड। तो चलते हैं अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हम एग्जांपल के साथ आपको समझाना चाहेंगे कि इसमें जो आरओआई, रियल वर्ल्ड आरओआई कैलकुलेट करना है वो कैसे करेंगे हम, करेक्ट। तो गाइस हम यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक सेकंड, सबसे पहले मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ गाइस। अब यहाँ पे लेट्स से करेक्ट 10,000 रुपीज़, ठीक है। आपने क्या किया, इन्वेस्ट किया, करेक्ट। इन्वेस्ट किया आपने 10,000 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किया अपने एक बिजनेस में, करेक्ट। ये बिजनेस है, करेक्ट। आपने यहाँ पे क्या किया, 10,000 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किया, करेक्ट। उसके बाद और आपको टोटल जो रेवेन्यू मिलता है वो मिलता है आपको 15,000 का, ठीक है। आपको इतने का रेवेन्यू मिला इस बिजनेस से। आपने 10,000 रुपये लगाए, आपको 15,000 रुपये आपको रिटर्न में मिला। तो आपका जो नेट प्रॉफिट हो जाएगा ना गाइस, वो क्या हो जाएगा, आपका नेट प्रॉफिट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 15,000 माइनस 10,000, यानी कि आपका कितना हो गया, 5,000, ठीक है गाइस। तो 5,000 जो हो गया ना आपका, क्या हो गया, ये आपका हो गया गाइस नेट प्रॉफिट, ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये आपका प्रॉफिट,
ठीक। उसके बाद गाइस, तो यहाँ पर जो है ना हम ROI इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे निकालते हैं, यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पर हमने जैसे देखा था ROI का, हम पिछले स्लाइड यहाँ पे रेवेन्यू, आपका कितना रेवेन्यू आया, आपका 5000 का आपको प्रॉफिट हुआ, करेक्ट। और डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइडेड करेंगे, हमने कितना पैसा लगाया था, 10,000 लगाया था गाइस, ठीक है, और इनटू 100, करेक्ट। तो गाइस ये आपका आ जाएगा कितना, तो गाइस ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, ROI जो आ जाएगा ये आ जाएगा 50%, ठीक है गाइस। तो आपका जो ROI है ना वो तो निकल गया आपका 50%, यानी कि 50% का मतलब ये है कि अगर आपने 100 रुपया लगाया तो आपको 100 रुपये का एकदम प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आपको बच गया, मतलब करेक्ट। सारी चीज़ें सैलरी वगैरह निकालने के बाद ये सारी चीज़ें आपको 50% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो बेसिकली ROI का जैसे मैंने आपको बताया था कि ये पूरा बिजनेस का हेल्थ चेकअप करता है। जैसे इसमें आ जाते हैं आपके एड स्पेंड्स आ जाते हैं, करेक्ट, और प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाती है आपकी इसमें, और सैलरीज वगैरह, दैट मीन्स कंपनी के जितने भी एक्सपेंसेस है ना वो सारी चीज़ें इस ROI के अंदर आ जाती हैं। ये सारे एक्सपेंसेस वगैरह निकालने के बाद, ये सारी चीज़ें करने के बाद हमारे पास जो प्रॉफिट बचता है वो बचता है हमारा 50% प्रॉफिट बचता है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के समझाया। अब दूसरा केस में क्या आता है गाइस, केस नंबर 2 में क्या है आपका, रॉस, जिसको बोलते हैं रिटर्न ऑन एड स्पेंड। अब बेसिकली यहाँ पे ये क्या होता है, ये डायरेक्ट जो है फोकस करता है सिर्फ आपके एड स्पेंड पे, ठीक है। इसके अलावा किसी पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ एड पे डिपेंड करता है, ठीक है गाइस। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है रेवेन्यू फ्रॉम एड्स, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ एड से, रेवेन्यू ले लेते हैं इसको फ्रॉम एड्स, ठीक, अपॉन एड स्पेंड, कितना खर्चा किया, करेक्ट। जैसे मैंने बताया था आपने 10,000 जो है एड स्पेंड किया, ठीक है, और आपको मिला कितना, 50,000 का रेवेन्यू मिला आपको। आपने 10,000 स्पेंड किया एड पे और आपको कितना मिला, 50,000 रेवेन्यू मिला। तो हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला है, 50,000 अपॉन ना 10,000, ठीक है, ये हो गया हमारा 500% बेसिकली, करेक्ट। तो आपका ये 5 निकल जाएगा, रॉस जो है आपका 5 निकल गया, यानी 5x हो गया आपका। क्योंकि 5x इसलिए हुआ है बिकॉज आपने क्या किया है, 10,000 स्पेंड किया है और आपको 50,000 का प्रॉफिट मिला है। ये हम सिर्फ ऐड की बात कर रहे हैं कि ऐड में हमने ये किया, और जो ROI था वो तो एक अलग चीज़ है, रॉस एक अलग चीज़ है, ठीक है गाइस। तो बेसिकली इसका एक प्रो टिप ये है रॉस का, कि ये बताता है एक्चुअली ROS कि आपका एड कैंपेन्स कितना पावरफुल है या कितना पावरफुल आपका परफॉर्म कर रहा है, ये मैटर करता है रॉस में। अगर आपका रॉस आपका बहुत अच्छा है तो दैट मीन्स आपका जो एड है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर आपका रॉस जो है, एड जो है लो परफॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स आपका रोज क्या है, बेकार है आपका, करेक्ट। तो ये सारी चीजें ये इस पे डिपेंड करती है। आई होप कि आपको अब क्लियरिटी आ चुकी होगी कि ROI और रॉस में क्या डिफरेंस है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं गाइस। ये मैंने आपको एकदम सिंपल वे में समझाया है। अगर आपको तब भी अगर ऐसा लगता है कि इसमें डाउट है, एक्चुअली ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, हम इस वीडियो में इसको ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन कर सकते, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्पेशली इस टॉपिक पे, ROI टॉपिक पे और रॉस पे मैं स्पेशली एग्जाम्पल के साथ एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट करके बताइएगा। अगर ज़्यादा कमेंट्स होंगे तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा इसी के बारे में, जिसमें
पर्टिकुलरली इसी टॉपिक के बारे में बात होगी, सिर्फ ROI और रॉस के बारे में बात होगी। ठीक है गाइस, तो अभी तक आप इतना समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आप क्या है कि आप अपने गूगल एड्स ROI को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने पहले एक बताया था कि आप डेटा का AI का यूज़ करके कर सकते हो, आप रीड क्वालिटी और फर्स्ट रेट, और आप थर्ड पार्टी डेटा यूज़ ना करते हुए आप फर्स्ट पार्टी का यूज़ करते हो, करेक्ट। और आप छोटे छोटे कन्वर्जन्स को ट्रैक करिए, और क्रिएटिव पे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं। यानी कि डेवलप हाई क्वालिटी आप कंटेंट बना सकते हैं, और उसको आप टेस्टिंग कर सकते हैं क्रिएटिव्स का जितना चाहे, और कॉम्पिटिशन को आप वॉच करते हुए ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और आप वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस पे आप अपने कैंपेन्स को रेगुलर कंटेंट कर सकते हैं, करेक्ट। ऑडिट कर सकते हैं आप, कीवर्ड्स हो गए, चाहे ऑडियंस हो गए और स्ट्रक्चर्स हो गए, आप प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे इसमें फुल फनल कैंपेन्स का। इसलिए ये जो है, इसको आप एक ROI को और बेटर लेवल पे लेके जा सकते हो अगर आप ये 6 चीज़ें कर रहे हो, करेक्ट। और आज की डेट में ये मस्ट है। अगर आप ये चीज़ें नहीं करोगे ना गाइस, लाइक AI का यूज़ नहीं करोगे, आप फर्स्ट पार्टी डेटा का यूज़ नहीं करोगे गाइस, और छोटे छोटे कन्वर्जन्स अगर आप ट्रैक नहीं करते हो गाइस, और आप क्रिएटिव पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हो या इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, टेस्टिंग नहीं करते हो, और आप रेगुलर ऑडिट नहीं करते हो, रिव्यूज़ नहीं करते हो अपने कीवर्ड्स, ऑडियंस और कंपेनी स्ट्रक्चर पे, और आप फनल्स का एक प्रॉपर यूज़ नहीं करते हो, तो गाइस आपका ROI कभी भी 2025 में गाइस आपका एक बेटर वे में नहीं पहुंच पाएगा, मैक्सिमाइज नहीं कर पाएगा। ये बेसिकली लो जाएगा, और आपको इससे क्या होगा, आपको लॉस्ट होगा। और आप बोलोगे कि भाई, आप बोलोगे सर हमारा तो कैंपेन ही सही नहीं चल रहा है, क्यों? आप सीधे सीधे आपका क्या होगा, इसमें बजट जो है बहुत ज़्यादा बर्न होगा आपका बजट, बट आपको कन्वर्जन क्या दिखेंगे, कन्वर्जन आपको जीरो या लो दिखेंगे एकदम, ठीक है, लो दिखेंगे। जिससे अगर कन्वर्जन लो आएगा इस, तो आपका पैसा क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है, और आपका ROI डिग्रीज हो रहा है। ROI डिग्रीज होगा तो बेसिकली सबसे पहले रॉस डिक्रीज होगा, तो आपका ROI ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा। बेसिकली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आप ये कह सकते हैं कि जो रॉस है ना, ROS, रॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये क्या है, ROI है। अगर मान लीजिए ये बढ़ेगा गाइस, तो डेफिनेटली ये भी बढ़ेगा आपका। अगर ये डिक्रीज होगा तो गाइस डेफिनेटली ये भी डिक्रीज होगा, बिकॉज दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको मैक्सिमाइज करने के लिए 2025 में ये चीज़ें आपको मस्ट लर्न करनी पड़ेंगी गाइस। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट आपको यही चीज़ें ना एक्चुअल में ना आज के डेट में ना मार्केटर ये चीज़ को ना इग्नोर करते हैं, क्योंकि उनको एक्चुअली पता नहीं होता है कि कैसे प्रॉपर हम ROI और रॉस पे तो काम ही नहीं करते हैं। आज की डेट में कोई भी मार्केटर काम ही नहीं करते हैं, इसलिए उनके जो गूगल एड्स है ना, प्रॉपर मैनेज नहीं, प्रॉपर यूज प्रॉपर नहीं हो पाते हैं, ऑप्टिमाइज नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आप छोटी छोटी चीज़ें आप इग्नोर करते हो। इसलिए जो है आपकी सेल्स में ग्रोथ नहीं आ पाती है, और आप अपने बिजनेस को स्केल अप नहीं कर पाते हो, आप और आप एक सर्वाइव नहीं कर पाते हो मार्केट में। और आपका यही चीज़ें आपका कॉम्पिटिटर करता है। अगर ये बढ़िया हुए थे तो आपका कॉम्पिटिटर आपसे आगे निकल चुका होता है, करेक्ट। तो ये चीज़ें ना गाइस, एज अ मार्केटर आपको रॉस और ROI के बारे में समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, करेक्ट। मार्केटिंग में ये दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, करेक्ट। अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर मैं और इन डेप्थ जाऊँ इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद गाइस एक ये है कि फ्यूचर बिलोंग्स टू एडेप्टेबल मार्केटर्स। 2025 में ये बोलते हैं कि जो फ्यूचर बिलोंग्स करेगा वो किसका होगा गाइस, एडेप्टेबल मार्केटर्स। अब ये गाइस एडेप्टेबल मार्केटर्स क्या होता है, व्हाट इज एडेप्टेबल मार्केटर्स, करेक्ट। इसका एक सीधा मतलब है गाइस, इसका एक सिंपल सा मीनिंग है कि आने वाले समय में जो मार्केटर ग्रेट मार्केटर या एक्सपर्ट मार्केटर वही होगा जो ट्रेंड्स के साथ चलेगा, ट्रेंड्स के साथ एंड टेक्नोलॉजी के साथ,
ठीक है। जैसे टेक्नोलॉजी में आज की डेट में आप देख सकते हैं एआई हो रहा है, हर जगह एआई का यूज़ हो रहा है गाइस। ट्रेंड में भी यही चल रहा है और टेक्नोलॉजी में भी यही चलता है, करेक्ट। तो आपको ये स्किल जो है ग्रैब करनी बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, नहीं तो आप एक एडेप्टेबल मार्केटर नहीं बन पाओगे। अब इसको थोड़ा सा हम ब्रेक डाउन करते हैं गाइस। मार्केटिंग जो है जैसा आप कई सालों से देख रहे हो आप, इट्स अ डायनेमिक मार्केटिंग। जैसा हम बोलते हैं कि डायनेमिक मार्केटिंग है। डायनेमिक मार्केटिंग हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि गाइस ये ना ओवर द टाइम जो है ना चेंजेस होते रहता है, ओवर द टाइम चेंजेस होते रहता है। मान लीजिए आपने कोई स्किल ना आज सीखी है, मान लीजिए टुडे यू हैव लर्न वन स्किल, आपने एक कोई भी स्किल सीखी, करेक्ट। अब हो सकता है कि 2 साल बाद या आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर और आफ्टर 6 मंथ के बाद आपके मार्केट में एक ट्रेंड आ गया या एक टेक्नोलॉजी आ गई, तो आप अच्छे मार्केटर या एडेप्टेबल मार्केटर भी बन सकते हैं कि आपको ये ट्रेंड के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ आपको ये वाली स्किल भी एडप्ट करनी पड़ेगी, तब जाके एक बेस्ट मार्केटर आप बन सकते हैं और इस मार्केट में आप सर्वाइव कर सकते हैं और अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं और एक आप बहुत अच्छा मार्केटर बन सकते हैं अगर आप इन चीज़ों को यूज टू हो जाएं तो, करेक्ट। अब जैसे एग्जांपल, जैसे पहले क्या होता था गाइस, पहले के टाइम में जैसे टीवी होता था और न्यूज़पेपर होता था गाइस। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, आज की डेट में देखिए, आज की डेट में आ गया आपका सोशल मीडिया आ गया, ठीक है गाइस, एआई आ गया और इन्फ्लुएंसर्स आ गए, करेक्ट। और बाकी ऑडियंस का तो आपको पता है कि ऑडियंस की हैबिट या इंटरेस्ट आपके चेंजेस होते रहते हैं ओवर द टाइम, करेक्ट। जरूरी नहीं है कि आज जो आपकी ऑडियंस आपके साथ बनी हुई है तो जरूरी नहीं है कि वो अगले 6 महीने के बाद आपके साथ रहेगी, देयर इज नो गारंटी, करेक्ट। क्योंकि उनके हैबिट्स ओवर द टाइम चेंजेस होते रहते हैं और प्लेटफॉर्म्स और टूल्स के एल्गोरिथम भी ओवर द टाइम चेंजेस होते रहते हैं। तो एडेप्टेबल मार्केटर वही है जो इन सारे टूल्स, ट्रेंड्स, इन सारे चीज़ों का यूज टू हो जाए और जल्दी से जल्दी इसको अपना अपने उसमें स्किल में ऐड कर इन सारी चीज़ों और ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड। एज अ मार्केटर आपको हमेशा टेक्नोलॉजी को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे बेटर मार्केटर और एडेप्टेबल मार्केटर बन सकते हैं। इसलिए आप अगर टेक्नोलॉजी को समझेंगे, ट्रेंड को आप फॉलो करेंगे, तो एक आप अपने बिजनेस में एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी का यूज करके आप अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, करेक्ट। इसका कोई मुकाबला नहीं होगा। जैसे ये ग्राफ जा रहा है ना ऊपर, इसी तरीके से अगर आप फॉलो करते हैं एडेप्टेबल मार्केटर्स हैं तो आपको यहाँ जाने से कोई नहीं हो सकता है, आप फिर आपका कोई मुकाबला नहीं है, करेक्ट। और आपको ना ऑडियंस को ऑडियंस के बिहेवियर के हिसाब से अपना कंटेंट और कैंपेन को मॉडिफाई करना है, अपने लिए नहीं करना है, आपको अपने ऑडियंस के लिए करना है। एक मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अच्छा मार्केटर वही होता है जो अपनी ऑडियंस को समझता है, जो अपनी ऑडियंस का बिहेवियर का ध्यान रखता है कि मेरे ऑडियंस को क्या प्रोडक्ट चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आप समझ गए ना, ऑडियंस को बेसिकली एज अ मार्केटर का सिंपल सा एक प्रिंसिपल है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, अगर कोई भी मार्केटर अपनी ऑडियंस को समझ गया तो उससे बेस्ट और इस दुनिया में ना कोई मार्केटर नहीं है। बेसिकली मार्केटर्स का जो होता है ना सबसे ऑडियंस होता है, बिकॉज अल्टीमेटली आपको सेल जनरेट करनी है, आपको अपना बिजनेस को स्केल अप करना है और आपको अल्टीमेटली एज अ मार्केटर आपको अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है और अपने एंड कस्टमर तक लेके जाना है। तो अच्छा मार्केटर वही है जो अपनी ऑडियंस को अच्छे से समझ पाए, ठीक है गाइस। तो चलते हैं आगे। तो गाइस ये है, अगर अब इसका कंक्लूजन यही निकलता है, अगर 2025 में अगर ROI जो है बिलोंग करता है those who adapt to AI first और privacy center world, करेक्ट। तो बेसिकली ये है कि उन बिजनेस के लिए हाई होगा ROI जो जैसे मैं अभी इसमें हमने बहुत इन डेप्थ बात करी, जैसे AI का चल रहा है आजकल, AI फर्स्ट और प्राइवेसी वगैरह हो गया,
और क्रिएटिव फोकस स्ट्रेटजी अगर आप करते हैं ये सारी चीज़ें, बेसिकली ये मान के चलें कि आपको कुछ नहीं करना, आपको ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी के साथ आपको यूज टू होना है, करेक्ट। तो आप अपने बिजनेस को एकदम नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। तो गाइस आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको इस वीडियो से आपको काफ़ी सीखने को मिला है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको काफ़ी लोगों को समझ भी आया होगा, आज कॉन्सेप्ट ये चीज़ें क्लियर भी होगी कि ROI और लॉस में ये डिफरेंस होता है गाइस। आशा करता हूँ अगर आपको ये थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने सर्कल में जो मार्केटर हैं, जो सीख रहे हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनको तक ये वीडियो पहुँचाइए और कमेंट कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट लगता है कि तो आप कमेंट में जरूर बताइए, मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की विदिन 24 आवर्स। और गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, इससे क्या होता है ना, हमें थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है, क्योंकि हमें काफ़ी मेहनत लगती है इस कंटेंट को रिसर्च करने में, करेक्ट। तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट करिए।